जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, अगर हम गुरु जी से बातें करें या फिर गुरु जी के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा कर बातें करें, उनको देखकर स्माइल पास करें, तो गुरु जी हमें क्या क्या करिश्मे दिखाएंगे। गुरु जी के करिश्मे सोच भी नहीं सकते। गुरु जी हमें इतने सारे करिश्मे दिखाएंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं, पुत्र मुझसे बातें किया कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और पहले भी मैं कुछ सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी, आज तक मैंने एक सत्संग को छोड़कर सभी सत्संग लिख कर भेजे हैं और परसों मैंने सोचा कि ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो शायद गुरु जी की जो मर्ज़ी, जो हुक्म, उनका मैंने 2 बार सत्संग रिकॉर्ड किया। लेकिन जब मैं अपना सत्संग अपलोड करने लगी तो वह कोई ना कोई कारणवश अपलोड नहीं हो पाया। तो मुझे फिर यही लगा कि शायद गुरु जी की मर्ज़ी है कि मैं सत्संग लिखकर ही शेयर करूं। संगत जी, गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं, यह तो गुरु जी ही जानते हैं। मैं गुरु जी से 2022 में फरवरी या मार्च में जुड़ी, जब घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं, बस गुरु जी ने संभाल रखा है। मेरी भाभी ने गुरु जी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया था, पर मैं कोई गुरु जी को नहीं मानती थी। सॉरी गुरु जी। तो मैंने ये अपने आप मंदिर के ऊपर रख दिया। पर जब भाभी ने दोबारा से कहा कि आप गुरु जी का मंत्र जाप करो और सुनो, तो मैं मंत्र जाप सुनने लगी, पर मेरा मन नहीं लगता था। और इससे भी पहले मैंने गुरु जी के बारे में गूगल में सर्च किया था। संगत जी, मैं साईं जी को मानती हूँ। मुझे यह डर था कि साईं बाबा नाराज़ ना हो जाएं अगर मैं गुरु जी को मानने लग गई या मैंने गुरु जी की पूजा करनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें एक आंटी कहती हैं कि वह साईं बाबा को मानती हैं और इसलिए वह गुरु जी को नहीं मान पा रही थी और उन्हें ड्रीम दर्शन होते हैं कि उनके घर साईं बाबा आए हैं और साथ में छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, जिनका जिनका फेस एकदम गुरु जी की तरह ही है। और शायद ही कहते हैं कि यह मेरा फ्रेंड है और आज से तुम्हारे घर रहेंगे। गुरु जी का यह सत्संग सुनकर मुझे एक उलझन से क्लैरिफिकेशन मिल गई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी का स्वरूप मैं कभी कभी मंदिर में रखती थी और हाथ जोड़ लेती थी, क्योंकि घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और स्वरूप मंदिर में रखने से बहस बढ़ जाती। संगत जी, होली वाले दिन मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, मैं आपका स्वरूप मंदिर में रख रही हूँ और मेरा बहुत मन है कि मैं उन्हें गुलाल लगाऊं। मैंने कहा, अब आप देख लो। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखा। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखा और वहाँ पर कर्टन्स हैं, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को थोड़ा सा कर्टन से छुपा दिया ताकि गुरु जी का स्वरूप किसी को ना दिखे। और मैंने गुरु जी के गाल पर एक छोटा सा गुलाल का तिलक लगा दिया। संगत जी, शाम को बड़े मंदिर से मंत्र जाप का लाइव टेलीकास्ट होता है, जो मैं अपने मोबाइल पर देख रही थी। गुरु जी की समाधि के वहाँ पर जो स्वरूप है गुरु जी का, तो मेरी नज़र पड़ती है कि उनके गाल पर एक डॉट है, उसी कलर की जो मैंने तिलक भी वैसे ही लगाया हुआ है। तो मैंने एक से दूसरी बार वही वीडियो जब चलाई, तो मेरे मन में आया कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर अपनी मम्मी के साथ यह शेयर करूं। संगत जी, उतनी ही देर में वह पूरा का पूरा लाइव वीडियो कहाँ गया मुझे पता नहीं। मैंने उसको बहुत ढूंढा, पर मैं ढूंढ नहीं पाई। उस टाइम वो लाइव चल रहा था। इसी तरह का सत्संग मैंने 1-2 दिन पहले सुना था,
कि एक अंकल अपने फ़ोन पर कुछ बड़े मंदिर की शिव जी की फ़ोटोज़ देख रहे थे और जब वह किसी को दिखाने लगे वही चीज़ शायद स्क्रीनशॉट करके, तो उनका फ़ोन खराब हो गया था। तो यह सब गुरु जी की ही महिमा है। एक दिन मंडे के दिन मुझे सुबह सुबह ड्रीम दर्शन हुए कि शिव जी की एक वाइट मार्बल की मूर्ति है, बहुत सुंदर, और उनके गले में ब्राउन कलर का नाग है। तो सारा दिन मैं यही सोच रही थी कि यह कौन सा मंदिर है, कौन से मंदिर की मूर्ति हो सकती है। मुझे कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। रात को भी यही चल रहा था दिमाग में, और अचानक से फिर गुरुजी ने दिमाग में डाला कि यह बड़े मंदिर की मूर्ति है। मैंने गूगल में बड़े मंदिर की बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी हुई हैं और इसलिए फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि यह वही मूर्ति हो सकती है। और उसी टाइम मेरा फ़ोन दूर पड़ा था और रूम में अंधेरा था और अचानक से फ़ोन की लाइट ब्लिंक हुई और मैंने यह सोचा कि अगर यह वही मूर्ति है तो वापस से एक बार लाइट ब्लिंक होगी। और संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। मैंने गुरु जी के जितने भी सत्संग सुने थे उनमें गुरु जी ने कृष्ण जी के रूप में, साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, पर मैंने कभी माँ के रूप में उनका दर्शन देते हुए ऐसा कोई सत्संग मेरे सामने फ्लैश नहीं हुआ था। और एक सत्संग में मैंने यह सुना था कि गुरुजी एक आंटी को कहते हैं कि सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं पर कोई मुझे नहीं मांगता। गुरुजी जब हमें कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ टोटल उनके हाथों में हो जाती है। यह हम समझ नहीं पाते। आज भी कई बार संगत जी मन डांवाडोल हो जाता है, पर फिर धीरे धीरे गुरुजी खुद ही समझाते हैं कि यह सब वही कर रहे हैं। तो यह सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मन में ये क्वेश्चन तो चल ही रहा था कि गुरुजी माँ के रूप में दर्शन नहीं देते, और दूसरा, जब मैं हाथ जोड़ती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी, आपसे आपको मांग रही हूँ। एक दिन ट्यूसडे को मैं एक सत्संग सुन रही थी शाम को, जिसमें एक अंकल जी को एक नर्स इंजेक्शन देने लगी और उस नर्स को ऐसा लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ बहुत सॉफ्टली पकड़ के उन्हें इंजेक्शन देने से मना कर दिया है। और यह सत्संग पूरा सुनकर मैं कुछ सामान लेने नीचे चली गई। मेरे घर के नीचे ही मार्केट थी और उस दिन मेरे पर्स में 200 रुपये थे। कुछ खास सामान नहीं लेना था, जिसके कारण मैं और पैसे नहीं लेकर गई। शाम का टाइम था और मार्केट में काफ़ी भीड़ भी थी। मैं मार्केट के अंदर ये सामान लेकर बाहर आ रही थी। उसी टाइम एक आंटी मुझे आवाज़ देती है, बहू, और मैं उनको देख रही हूँ। वह बहुत सुंदर थी। उनकी आईज़ इतनी सुंदर थी। उन्होंने रेड बिंदी, रेड सिंदूर और प्रिंटेड वाइट साड़ी पहनी हुई थी और मैं उन्हें नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी पहले देखा था। मैं उन्हें देख रही थी और मैंने सोचा कि बिल्डिंग में कोई नई होगी। उसके बाद वह मुझसे बात करने लगी कि कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ, और फिर मैं उन्हें देखे जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो गई है। संगत जी, घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके कारण मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने बोला, अपना ख्याल रखा करो। और उन्होंने मुझसे पूछा कि पहचाना? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। शाम का टाइम था और मार्केट में भीड़ काफ़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, चलते हैं। मार्केट के बाहर ही नाश्ते की एक शॉप थी, तो मैंने वहाँ से नाश्ता लिया और मैंने पर्स में जो 200 रुपये थे वो पूरे ख़त्म कर दिए। मैं घर ही आ रही थी। मार्केट से नीचे फुट पर आने के लिए 4 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगी, वहाँ पर एक गरीब खड़ा हुआ था। उसने इशारा किया कि उसे भूख लगी है। यह देखकर मुझे थोड़ा खराब भी लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। एक और गरीब भी बैठी हुई थी
और उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मैंने देखा तो मेरे पर्स में चेंज थी और जब काउंट किए एक्यूरेटली वह एक समोसे के लिए ही थे। तो मैं फटाफट नाश्ते की शॉप पे गई और एक समोसा ऑर्डर किया। संगत जी, उस टाइम मेरे शोल्डर पर वही आंटी आकर हाथ रखती हैं और मुझे कहती हैं, संगत जी, वह कुछ सेकंड का टाइम था। मेरे दिमाग में यही चीज़ स्ट्राइक की कि एक तो मैं उन आंटी को जानती नहीं और मार्केट से फुट तक 4 सीढ़ियाँ हैं। मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि वह यह सीढ़ियाँ चढ़ी कैसे होंगी जब उतर नहीं सकती। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उन्हें उतरने में हेल्प कर देती हूँ और मैंने उनके आगे अपना हाथ किया कि आप मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं नीचे उतार देती हूँ। उन्होंने बहुत आराम से अपना हाथ मेरे हाथ में रखा, बिना कोई प्रेशर देते हुए, और उनके हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, आज भी मेरे को गूज़ बम्प्स आते हैं बताते हुए। संगत जी, सीढ़ियाँ उतरते समय उन्होंने कहा, मैं किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ तो गई, पर उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यह क्वेश्चन मैंने उनसे नहीं किया था और दूसरी चीज़, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने साथ ही मुझसे कहा कि यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं। ने जैसे ही वह सीढ़ियाँ उतारी, मैंने उनको बोला कि आंटी, आप चले जाओगे कि मैं आपको छोड़ दूँ गेट तक? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आंटी जी ने बिल्डिंग की तरफ टर्न नहीं किया और उन्हीं को देख रही थी। लेकिन पलक झपकते ही वह गरीब मेरे सामने फिर से आकर कुछ खाने के लिए मांगने लगा। मैं फटाफट नाश्ते की शॉप से समोसा लेकर उनको देती हूँ और घर चली जाती हूँ। संगत जी, वही आंटी ने रेड बिंदी और रेड सिंदूर लगाया हुआ था, जिस रूप में माता रानी होती है। और संगत जी, रात को जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसमें सिद्धार्थ मोहन अंकल के भजन की 2 लाइन आई, सारे जन्म तो जो रहिया अधूरिया, मेरिये सदर हुई आज पूरिया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ट्यूसडे के दिन माँ के रूप में दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमें जोड़ते हैं तो हम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं। हम हंसी मजाक साबुन से करने लगते हैं। एक दिन वेडनेसडे को मैं पूजा कर रही थी सुबह, और पूजा करके मैंने स्माइल करते हुए गुरुजी से पूछा कि आपने मंडे को शंकर जी के रूप में दर्शन दिए, ट्यूसडे को माता रानी के रूप में दर्शन दिए, और आज वेडनेसडे है और मैं सो के उठ चुकी हूँ, तो ड्रीम दर्शन तो हो नहीं सकते, तो आज आप गणेश जी के रूप में कैसे दर्शन दोगे? और यह बोलकर मैं हंसकर उठ गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। इसके बाद घर का काम करके दोपहर को मैंने यूट्यूब खोला और गुरुजी का सबसे पहले मैसेज आया हुआ था कि हर वेले दर्शन ना मांग्या कर, हर कोई दर्शन सहन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। और उसके बाद जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो वाइट मार्बल के गणेश जी की फ़ोटो आती है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अगर हम भी गुरु जी से ऐसे बातें करेंगे तो गुरु जी हमें अपनी लीलाएं ज़रूर दिखाएंगे, हमें हर रूप में दर्शन ज़रूर देंगे। हमें बस गुरु जी की लीलाओं को समझना पड़ेगा कि गुरु जी हमें कब और किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।